श्री भक्तमाल में भक्ति और ज्ञान के प्रकाशक आचार्य श्री गौतम जी। महर्षि गौतम सप्त ऋषियों में एक ऋषि हैं। कहीं कहीं पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि महर्षि अंधतमा जन्म के अंधे थे। उन पर सर्प की कामधेनु प्रसन्न हो गई और उस गौ ने इनका तम हर लिया। ये देखने लगे, तब से इनका नाम गौतम पड़ गया। ये ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि के हैं। पुराण अंतरों में ऐसी कथा आती है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की इच्छा एक स्त्री बनने की हुई। उन्होंने सब जगह से सौंदर्य इकट्ठा करके एक अभूतपूर्व स्त्री बनाई। उसके नख से शिख तक सर्वत्र सौंदर्य ही सौंदर्य भरा था। हल कहते हैं पाप को, हल का भाव हल्य, और जिसमें पाप ना हो उसका नाम अहिल्या है। अतः उस निष्पापा का नाम भगवान ब्रह्मा ने अहिल्या रखा। यह पृथ्वी पर सर्वप्रथम इतनी सुंदर मानसी स्त्री हुई कि सब ऋषि देवता उसकी इच्छा करने लगे। इंद्र ने तो उसके लिए भगवान ब्रह्मा से याचना भी की, किंतु ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। ऐसे त्रिलोक्य सुंदरी ललना को भला कौन नहीं चाहेगा। उन दिनों भगवान गौतम बड़ी घोर तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी उनके पास की और जाकर के बोले, ये अहिल्या तुम्हें हम धरोहर के रूप में दिए जाते हैं, जब हमारी इच्छा होगी ले लेंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा ऋषि ने शिरोधार्य की। अहिल्या ऋषि के आश्रम में रहने लगी। वे हर तरह से ऋषि की सेवा में तत्पर रहती और ऋषि भी उसका धरोहर की वस्तु की भांति ध्यान रखते, किंतु उसके मन में कभी किसी प्रकार का बुरा भाव नहीं आया। हजारों वर्ष के बाद स्वयं ऋषि ही अहिल्या को लेकर के ब्रह्मा जी के यहाँ गए और बोले, ब्राह्मण आप अपनी ये धरोहर ले लें। ब्रह्मा जी इनके इस प्रकार के संयम और पवित्र भाव को देख करके बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अहिल्या का विवाह इन्हीं के साथ कर दिया। ऋषि सुखपूर्वक इनके साथ रहने लगे। इनके एक पुत्र भी हुए जो महर्षि शतानंद के नाम से विख्यात हैं और जो महाराज जनक के राज पुरोहित थे। इंद्र ने जब अहिल्या के साथ अनुचित बर्ताव किया, ना करने योग्य कार्य किया, तब इसमें अहिल्या को भी कुछ सम्मति समझ करके गौतम जी ने उसे पाषाण होने का शाप दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने भी शाप दिया कि आज से केवल अहिल्या में ही संपूर्ण सौंदर्य न रह करके पृथ्वी भर की स्त्री मात्र में बट जाएगा। उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि तुम्हारा पद स्थायी नहीं रहेगा, इंद्र सदा बदलते रहेंगे। इस प्रकार ऋषि गौतम अपनी पत्नी को त्याग कर हिममान पर्वत पर तपस्या करने चले गए। जब श्री रामचंद्र जी की चरण धूलि से अहिल्या पुनः पवित्र हो गई, तब गौतम जी ने उसे स्वीकार कर लिया। महर्षि गौतम का चरित्र अलौकिक है। इनके ऐसा त्याग, वैराग्य और तप कहाँ देखने को मिलेगा।